जगमगा रहा है पूरी रोड पर मैं चल रहा हूँ उस पे। ये तुम्हारे किस काम का है? भाई गिफ्ट देने के लिए है। अच्छा ठीक है, ले दो। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और इस समय मैं आमेर किले से वापस लौट रहा था, तो रास्ते में ही आपको जल महल देखने को मिलता है। वाटर पैलेस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बाकी इधर आते हैं तो आप कैप वैप लगा कर आएँ, पानी वगैरह लेकर आएँ अपने साथ, नहीं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर। और अभी फरवरी में ये हाल है, तो अप्रैल में जून में क्या होता होगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊँट की सवारी करने और देखते हैं उधर क्या चार्जेस हैं। बाकी आगे तो अभी बैठते हैं। अरे आपको बैठना है, आपको हो जाएगा, पहले हम बात कैसे पकड़ो। तो अभी बैठ गया हूँ मैं ऊँट के ऊपर, शिप ऑफ द डिजर्ट। चलो चलो, डगमगा रहा है। चल रहा हूँ राइट पे। यहाँ से ये जो बिजली के पोल से दिख रहे हैं 6 पोल आगे तक ले जाएंगे और उसके बाद रिटर्न करूँगा मैं। तो देखते हैं, ढकर ढकर हो रहा है इसी में। बहुत सही। हाँ, अलग ही एक्सपीरियंस है इसका, एकदम डगमगा रहा है भाई। पूरी रोड पर मैं चल रहा हूँ ऊँट पे। इधर अगल बगल गाड़ियाँ पूरी चल रही हैं, ये अकेला ऊँट चल रहा है। इधर 1-2 थे ही वहाँ पर, तो उसी पे राइड करना था। ये जो पूरा दिख रहा है ये जल महल है, और ये जो पूरा रास्ता है ये आमेर और जयपुर का रास्ता है। जयपुर से जब आप आमेर फोर्ट की तरफ जाएंगे तो यही रोड है पूरी इधर से। और ये देखिए आगे भैया चल रहे हैं, तो यहाँ से मुड़ गए हैं। तो इस तरह बिजली के जो पोल बने हैं 6 पोल तक ले आते हैं और वहाँ से फिर रिटर्न कराते हैं। बाकी चार्जेस अभी मैं चल के आपको बताता हूँ वहाँ उतरने के बाद। अभी नहीं लियोगा, चलो छोड़ो। तो अभी कैमल राइड हो गई है और इतना डगमगा तो पैराग्लाइडिंग में भी नहीं रहा था जितना ये ऊँट डगमगा रहा था। और चार्जेस वही हैं, अगर 2 लोग बैठ के एक साथ राइड करेंगे तब 250 रुपये था, और अगर सिंगल लोग जाएंगे तो 200 बोल रहा था, लेकिन 150 में मान गया था। हम दोनों ने अलग अलग किया था तो 300 रुपये में हुआ था। बाकी अगर दोनों एक बार में 2 लोग उस पर बैठ के राइड कर सकते हैं तो वो 250 में ही हो जाता। ये जो आप देख रहे हैं ये मानसागर झील है, जो राजा मान सिंह के नाम पर पड़ा है इस झील का नाम। और बीच में जो वो आपको सामने दिख रहा है तो वही है जल महल। अभी वहाँ तक नहीं जा सकते, 10-15 साल पहले वहाँ बोट्स के थ्रू जाया जाता था, लेकिन अभी ये बैन हो चुका है। तो हम लोग बाहर से ही केवल देख सकते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो केवल बाहर से देख सकते हैं। ये चारों तरफ से अरावली रेंजेस से घिरा है, इसीलिए इसको आई बॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जल महल है, इधर राजस्थानी ड्रेस पहन करके आप यहाँ की जो पारंपरिक है फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी शॉपिंग के लिए यहाँ दुकानें हैं, कुछ खिलौने हैं मतलब, और बाकी जो राइड है ये सब आप ले सकते हैं। ले लो, आ जाओ। यहीं से थोड़ा सा पीछे कहाँ है? जल महल है, इसको बनाने का उद्देश्य 2 थे, प्रमुख 2 उद्देश्य थे। पहला ये कि राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो पुजारियों के साथ जो पुरोहित होते थे उस टाइम पर, उनके साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए। और दूसरा जो मकसद था वो राजा अपनी रानी के साथ कुछ खास लम्हों को गुजारने के लिए इसका यूज़ किया करते थे। इस महल को इसीलिए बनवाया गया था।
तो इसीलिए इसको रोमांटिक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है इस जल महल को। इस जल महल को बनवाने के लिए राजा को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि पहले ये झील भी नहीं थी। ये झील राजा मानसिंह ने ही बनवाई थी 1799 में। यहाँ एक नदी बहती गर्भावती, वहाँ पर बांध बना करके पानी यहाँ पर उतारा गया था, जो जयपुर में जल की आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए। और उसके बाद इस झील को बनवाने के बाद इसमें जल महल बनवाया गया। और इस जल महल को बनवाने के लिए भी जो बिल्डिंग मटेरियल्स थे, ईंट पत्थर, ये सारी चीज़ें, इसको बाहर से नाव पर लाद करके अंदर तक पहुंचाया जाता था। और हमेशा जल महल में ठंडक बनी रहती है, क्योंकि ये 2 मंजिला है और एक मंजिल इसकी पानी के अंदर ही है और एक ऊपर दिखाई पड़ती है। तो इस वजह से हमेशा ठंडक बनी रहती है। और राजस्थान में जो गर्मी है उससे निजात पाने के लिए ये एक बढ़िया जगह थी राजा के विश्राम करने के लिए। तो अभी कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे नहीं करनी है, सचिन को लेना है चप्पल। ये तुम्हारे किस काम का है? भाई गिफ्ट देने के लिए है। अच्छा ठीक है, ले दो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।